हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर बिहार। दोस्तों, आज के इस लेक्चर के माध्यम से मैं आपको फाइलम पोरीफेरा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन नीट में पूछा जाएगा सभी क्वेश्चन आप बना ले जाएंगे और एनसीईआरटी के हर एक लाइन को मैं छुपे हुए गूढ़ रहस्य को मैं आसान से आसान भाषा में बताऊंगा और नीट में 100% सवाल अगर इस टॉपिक से कोई पूछा जाएगा तो आप बना ले जाएंगे इस लेक्चर के बाद। तो इसी विश्वास के साथ चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम हम बता ही चुके हैं, फाइलम पोरीफेरा है। एक एक लाइन देखना हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेंबर ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्ज। तो पहला क्वेश्चन यही हो गया कि पोरीफेरा के मेंबर को हम लोग कॉमनली क्या कहेंगे? क्या बताइएगा? स्पॉन्ज बताइएगा। स्पॉन्ज हम लोग कह सकते हैं पोरीफेरा के मेंबर को। ठीक है, आगे देखिए। दे आर जनरली मैरीन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल। ये कैसा होगा दोस्त? मैरीन होगा। ये मैरीन होगी और मोस्टली कैसा एनिमल होगा? तो एसिमेट्रिकल एनिमल होगा। कौन? तो पोरीफेरा। तो यहाँ इस लाइन से भी सवाल पूछा जा सकता है कि पोरीफेरा मेनली क्या होगा? मैरीन होगा या फ्रेश वाटर एनिमल होगा? तो क्या बताएंगे? मैरीन होगा। सिमेट्रिकल होगा या एसिमेट्रिकल होगा? तो क्या बताइएगा? एसिमेट्रिकल एनिमल है और इसका फिगर दिया गया है यहाँ पे, फिगर 4.5 में। ठीक है, दीज आर प्रीमेटिव मल्टीसेलुलर एनिमल एंड हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये कैसा है दोस्तों? प्रीमेटिव मल्टीसेलुलर एनिमल है और इसमें कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाई जाएगा? क्या बताएंगे? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें पाई जाएगी। तो सवाल पूछा ये जा सकता है कि प्रीमेटिव मल्टीसेलुलर एनिमल क्या पोरीफेरा या स्पॉन्ज होगा कि नहीं? क्या बताएंगे? ये होगा। इसमें कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाई जाएगी? तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा। आगे का इंपोर्टेंट लाइन देखिए। स्पॉन्ज हैव वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम। स्पॉन्ज के पास कैसा कैनाल सिस्टम होती है? तो वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कैनाल सिस्टम इसमें पाई जाती है। वाटर इंटर इनटू ओस्टिया माइन्यूट पोर। ओस्टिया वाटर एक माइन्यूट सा पोर से इंटर करती है और उस पोर का नाम क्या है? ओस्टिया है। इन द बॉडी, बॉडी बाल इनटू द कैनाल कैविटी, कैनाल कैविटी से होते हुए स्पेंजोसिल फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ऑस्क्यूलम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाटर कहाँ से इंटर करेगी? तो माइन्यूट पोर क्या हो उसको, उस माइन्यूट पोर को हम लोग ओस्टिया बोलेंगे, बॉडी वाल में जाएगी और सेंट्रल कैविटी से स्पंजोसिल में जाएगा और उस स्पंजोसिल से कहाँ पे निकल जाएगी? तो ऑस्क्यूलम में ये निकल जाएगी। तो उम्मीद करते हैं ये लाइन भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, रिस्पायरेशन, एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वाटर। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। वाटर के रिमूवल में भी ये हेल्प करती है। ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये पाथवे, ये किस किस में हेल्प करेगी? तो देखिए, ये हेल्प किस किस में करेगी उस बात को हम लोग देख लेते हैं। तो फूड के गैदरिंग में, फूड गैदरिंग में हेल्प करेगी। फिर उसके बाद किस में हेल्प करेगी? तो रिस्पायरेशन में हेल्प करेगी। उसके बाद रिमूवल ऑफ वेस्टेज, जो वेस्ट होगा, वेस्ट पार्टिकल्स होगा, उसके रिमूवल में ये क्या करेगी? हेल्प करेगी। कौन सा हेल्प करेगा? तो वाटर ट्रांसपोर्ट का जो पाथवे है वो फूड के गैदरिंग में हेल्प करेगा, रिस्पायरेशन में हेल्प करेगी एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट में ये हेल्प करेगी। तो उम्मीद करते हैं पोरीफेरा का ये सभी लाइन समझ में आ गया होगा। एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। इस मेंबर के फाइलम को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉमनली स्पंज बोलेंगे। ये जनरली क्या होगा? मैरीन होगा और मोस्टली आपसे मैं पूछ रहा हूँ तो क्या होगा? ये सिमेट्रिकल एनिमल होगा। इसको प्रीमेटिव मल्टीसेलुलर एनिमल भी कहेंगे। इसमें कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा? तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा। स्पॉन्ज में वाटर ट्रांसपोर्ट या और कैनाल सिस्टम पाई जाएगी। ये वाटर इंटर करेगी एक माइन्यूट सा पोर में और उस माइन्यूट से पोर को हम लोग क्या बोलेंगे? माइन्यूट पोर को ओस्टिया बोलेंगे और बॉडी वाल से होते हुए कैनाल के कैविटी में जाएगी।
सील से होते हुए ये कहाँ निकल जाएगी, तो ऑस्क्यूलम के थ्रू निकल जाएगी। ये वाटर ट्रांसपोर्ट का जो पाथवे है वो किस में हेल्प करती है, तो फूड के गैदरिंग में, रिस्पायरेशन में और वेस्ट के रिमूवल में क्या करेगी, ये हेल्प करेगी। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक का लाइन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट लाइन को देखिए, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे कोइनोसाइट से, ठीक है। कोइनोसाइट और कॉलर सेल लाइन द स्पंजोसील एंड द केनाल। कोइनोसाइट और कॉलर सेल जो होगा वो किसको लाइन करेगी, तो स्पंजोसील को और केनाल को ये लाइन करेगी, ठीक है। डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, इसमें डाइजेशन कैसा पाया जाएगा दोस्त, क्या बताएंगे, इंट्रासेलुलर डाइजेशन पाया जाएगा। द बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटल मेड अप ऑफ स्पाइकुलर और स्पंजोसील फाइबर। इसका जो बॉडी होता है किससे मिलकर बना होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉडी इज सपोर्टेड बाय, बॉडी सपोर्ट करेगा एक स्केलेटल मेड अप ऑफ स्पाइकुलर और स्पंजिल फाइबर। इसकी बॉडी स्पाइकुलम और स्पॉन्जिन फाइबर से मिलकर बना होगा। सेक्स आर नॉट सेपरेट, और इसका सेक्स क्या होगा, सेपरेटेड नहीं होगी। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। ये हर्माफ्रोडाइट एनिमल होगा, इसका सेक्स सेपरेट नहीं होगा, मतलब मेल सेक्स ऑर्गेन और फीमेल सेक्स ऑर्गेन अलग अलग नहीं होगी, मतलब एक ही बॉडी में होगी। ये कैसा होगा दोस्तों, हर्माफ्रोडाइट होगा। ये सब उसकी प्रॉपर्टीज है, ये सारा प्रॉपर्टीज आपको याद रखना क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोला जाएगा स्पंजोसील या पोरीफेरा क्या होगा, तो क्या बोलेंगे, ये हर्माफ्रोडाइट होगा। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या, दैट इज एग एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय द सेम इंडिविजुअल। इसमें एग और स्पर्म जो होगा वो प्रोड्यूस किससे करेगी, तो सेम इंडिविजुअल से करेगा, सेम ऑर्गेनिज्म से करेगा, एक ही ऑर्गेनिज्म से करेगा, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, हर्माफ्रोडाइट बोलेंगे। तो ये क्या है, पोरीफेरा फाइलम का, पोरीफेरा फाइलम का प्रॉपर्टीज में आएगी। ये कैसा होगा दोस्तों, हर्माफ्रोडाइट होगी। हर्माफ्रोडाइट अगर पूछा जाएगा तो क्या बताइएगा, इसका एग और स्पर्म जो होगा प्रोड्यूस होगा सेम इंडिविजुअल से, सेम फाइलम से, एक ही जीव से होगा ये प्रोड्यूस, ठीक है। स्पॉन्ज प्रोड्यूस असेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गेमेट। ये भी बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, तो इस लाइन को आपको याद रखना है। ये जो स्पंज होगा वो प्रोड्यूस असेक्सुअली किससे करेगी, तो असेक्सुअली किससे करेगी प्रोड्यूस, तो फर्मेंटेशन से। और सेक्सुअली किससे प्रोड्यूस करेगी, तो गेमेट्स के द्वारा ये क्या करेगी, सेक्सुअली प्रोड्यूस करेगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, इस लाइन को आपको याद रखना है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट हैविंग लार्वा स्टेज विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट। तो इसमें फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनली, इसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनली होगा, इंटरनली फर्टिलाइजेशन होगा। और डेवलप होगा, इनडायरेक्ट होगा। हैविंग लार्वा स्टेज में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, विच इज मार्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम एडल्ट। जो मार्फोलॉजिकली क्या होगा, एडल्ट से अलग होगा, मार्फोलॉजिकली एडल्ट से अलग होगा। तो ये इसका फर्टिलाइजेशन भी देख लिए। उम्मीद करते हैं ये सारा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। कोइनोसाइट या कॉलर सेल जो होगा किससे लाइन होगी, तो स्पंजोसील या केनाल से। इसमें डाइजेशन कैसा होगा, तो इंट्रासेलुलर होगी। इसका बॉडी सपोर्ट करेगी, ये स्केलेटल मेड होगा किससे, स्पाइकुल या स्पंजिन से, स्पंजिन फाइबर से। इसका सेक्स क्या होगा, सेपरेटेड नहीं होगी। ये हर्माफ्रोडाइट एनिमल होगा, अर्थात एग और स्पर्म जो होगी प्रोड्यूस होगी सेम इंडिविजुअल से। स्पॉन्ज में रिप्रोडक्शन कैसा होगा, असेक्सुअल होगा। फर्टिलाइजेशन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होगा, तो फर्टिलाइजेशन के थ्रू ही होगी। और सेक्सुअल किससे होगा, तो गेमेट फॉर्मेशन के थ्रू होगा। फर्टिलाइजेशन इसमें कैसा होगा, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा। और लार्वा स्टेज, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट किस में होगा, लार्वा स्टेज में होगा। और ये एडल्ट स्टेज में मार्फोलॉजिकली एक होता है एनाटोमिकली, एक होता है मार्फोलॉजिकली। तो मार्फोलॉजिकली का मतलब बाहरी स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, एडल्ट के से अलग होगी। तो उम्मीद करते हैं ये भी लाइन आपको समझ में आ गया होगा। अब एनसीईआरटी के आगे के लाइन को हम लोग देखते हैं। एक बार फिगर को देख लीजिए। देखिए ये फिगर है, फिगर 4.5 एग्जाम्पल ऑफ
पोरीफेरा, पोरीफेरा का एग्जाम्पल दिया गया है। और नीट में यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है, फिगर से, डायग्राम से भी सवाल पूछा जाता है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे, पहला फिगर जो है वो साइकन का है, तो फिगर के ही पास लिख लीजिए। देखिए ये सी नुमा है ना स्ट्रक्चर, सी नुमा स्ट्रक्चर, सी नुमा स्ट्रक्चर होगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, उधर इधर ऊपर ऐसे देखिएगा तो यू है, और ऐसे रोटेट करके देखिए तो ये सी नुमा स्ट्रक्चर है। और दूसरा क्या है स्पॉन्जिला। ये देखिए स्पॉन्ज की तरह है ना, स्पॉन्ज जो आप लोग खाते हैं, तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, ये स्पॉन्जिला है। ये क्या है, बी जो है, बी फिगर स्पॉन्जिला का है। और सी जो है यू यूपोंजिया है, ये यूपोंजिया है, ये यूपोंजिया है। और ये यूपोंजिया पढ़ेंगे, यूस्पोंजिया। और इसको क्या पढ़ेंगे, स्पॉन्जिला। ये क्या है दोस्त, स्पॉन्जिला। सी जो है ये स्पॉन्जिला है। ये देख रहे हैं ना, इस तरह से लगा हुआ डंटा, इसमें इस तरह से लपटा हुआ है, तो क्या कहेंगे, इसमें ऐसे है नहीं, बस ये याद करने के लिए ट्रिक बता रहा हूँ। इसको स्पॉन्जिला कहेंगे, या किसी तरह से इसको बस आप याद कर लीजिए, तो आप नीट में सारा सवाल बना ले जाएंगे, क्योंकि फिगर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फाइलम पोरीफेरा का मोस्ट इम्पोर्टेंट उसका एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल ही आप याद रखेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 बार 5 बार लिख लीजिए अभी ही और याद कर लीजिए। जो अगर छोड़ दीजिएगा बाद में याद करने के लिए, तो बाद कभी नहीं आता है, याद रखिएगा। देखिए इसका एग्जाम्पल देखेंगे, साइकॉन, पहला एग्जाम्पल साइकॉन, जिसका दूसरा नाम क्या होगा, साइफा भी होगी। दूसरा एग्जाम्पल जो होगा, दूसरा एग्जाम्पल होगा स्पॉन्जिला होगा। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, स्पॉन्जिला, जिसको हम लोग फ्रेश वाटर स्पंज भी बोलेंगे। और तीसरा एग्जाम्पल क्या है, तो इस यूस्पोंजिया है, जिसको बाथ स्पंज भी कहा जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए एक बार मैं पढ़ता हूँ और मेरे साथ आप भी पढ़िए। देखिए साइकॉन, जिसको हम लोग साइफा भी बोलेंगे, स्पॉन्जिला, जिसको फ्रेश वाटर स्पंज भी बोलेंगे, और तीसरा क्या है, यूस्पोंजिया, जिसको बाथ स्पंज भी कहा जाता है। तो नीट में डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा। ये कोई एक दे देगा, साइफा दे देगा, आप बोलेगा ये कौन सा फाइलम से है, तो देखिए अभी तो आप सिर्फ एक फाइलम देख रहे हैं तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन उस समय जब पूरा सिलेबस आपके पास आएगी तो दिमाग हौच पोच हो जाएगा। इसीलिए मैं बताता हूँ कि लिख लिख करके एनसीईआरटी को याद कीजिए, तब जा कर के आप याद हो, तब जा कर के याद होगा। देखते होंगे बहुत बच्चा ऐसा है जो बायोलॉजी का लेक्चर देख लेता है, कई बार बायोलॉजी पढ़ लेता है, और नीट का सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है, फिर भी ज़्यादातर बच्चा को 300 मार्क तक भी, 360 में 300 मार्क, जो बायोलॉजी बहुत आसान माना जाता है, 300 मार्क भी नहीं आता। उसके पीछे मेन रीजन यही है कि वो समझ तो जाता है लेकिन उसको याद नहीं होता है, और एग्जाम में सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और उसको सोल्यूशन दीजिए, तब जाकर के आप नीट एग्जाम पास करेंगे। तो इसीलिए मेरा बात मान लीजिए और अभी से ही लाइन बाय लाइन लिखना स्टार्ट कीजिए, लिख लिख करके याद कीजिए, तब जाकर के परमानेंट मेमोरी में ये फिट होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्त फाइलम पोरीफेरा जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। फाइलम पोरीफेरा को हम लोग कॉमनली क्या कहेंगे, स्पंज कहेंगे। ये जनरली मेरीन होगा, मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल होगा, ये प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा, और इसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा। स्पंज में जो होगा, स्पंज में वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम पाया जाएगा। वाटर इंटर करेगी स्मॉल माइन्यूट ऑस्टिया के थ्रू, और ये बॉडी वाल होते हुए सेंट्रल कैविटी में जाएगी। स्पेंजोसील से होते हुए कहाँ निकल जाएगी, तो ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर निकल जाएगी। ये पाथवे किस किस में हेल्प करेगी, तो फूड गैदरिंग में हेल्प करेगी, रिस्पायरेशन में हेल्प करेगी, रिस्पायरेशन एक्सचेंज में हेल्प करेगी, और रिमूवल ऑफ वेस्टेज में हेल्प करेगी। कोइनोसाइट या कोलर सेल जो होगा, स्पंजोसील या कैनाल, इसमें पाया जाएगा। डाइजेशन क्या होगा, इंटरसेलुलर होगा। बॉडी सपोर्ट करेगी, एक स्केलेटल से मेड होगा, उस स्केलेटल क्या बोलेंगे, स्पाइक्यूलम और स्पॉन्जिन बोलेंगे, स्पॉन्जिन फाइबर बोलेंगे। इस स्पॉन्जिन फाइबर से ही ये इसका बॉडी क्या होता है, का स्केलेटल मेडअप होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका सेक्स सेपरेट नहीं होगी, ये हर्माफ्रोडाइट होगा, अर्थात एग और स्पर्म जो होगा सेम इंडिविजुअल से मिलकर बनी होगी। इसका स्पॉन्ज जो होगा रिप्रोडक्शन करेगी, और सेक्सुअल किसके द्वारा, फर्मेंटेशन के द्वारा, और सेक्सुअल किसके, गेमेट के फॉर्मेशन के द्वारा। इसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, डेवलपमेंट होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। लार्वा स्टेज
और एडल्ट स्टेज मार्फोलॉजिकली क्या होगा, अलग अलग होगी। इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या देखे थे, ये फिगर देख लिए थे, साइकोन का फिगर देख लीजिए, साइकोन, साइफा, स्पंजिला, स्पंजिया और स्पंज जो जिला है। उसके बाद इसका एग्जाम्पल देखिए, साइकोन को साइफा भी बोलेंगे, स्पंजिला को फ्रेश वाटर स्पंज बोलेंगे और यूफोर्बिया को बाथ स्पंज भी कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये सारा लाइन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आकाश के माइंड मैप, एनसीईआरटी माइंड मैप से हम लोग पोरीफेरा का रिवीजन कर लेते हैं। ये पैरामीटर है और ये क्या है, स्पॉन्ज, स्पॉन्ज या पोरीफेरा भी बोलेंगे। तो एक एक करके उसका हम लोग देखेंगे। देखिए इसका हैबिटेट जो होगा ये कैसा होगा, स्पॉन्ज या पोरीफेरा का हैबिटेट तो मोस्टली मेरीन होगा, सम फ्रेश वाटर, जैसे स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर होगा। एक्जोस्केलेटन इसमें नहीं पाई जाएगी, एक्जोस्केलेटन इसमें नहीं पाया जाएगा। उसके बाद इंडोस्केलेटन देखेंगे कैसा होगा, तो इसमें इंडोस्केलेटन कैसा होगा उसको हम लोग देख लेते हैं। स्पाइक्यूल और स्पॉन्जिन फाइबर इसमें पाया जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेशन कैसा होगा दोस्त, तो डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होगा और इंट्रासेलुलर डाइजेशन इसमें पाई जाएगी। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होगा, एब्सेंट होगा और इंट्रासेलुलर डाइजेशन इसमें पाई जाएगी। ये भी समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो सेल सरफेस पे रिस्पायरेशन होगी, ये हम लोग देख लिए थे। एक्स्ट्रा सेलुलर रिस्पायरेशन इसको बोले थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा, तो सर्कुलेटिंग फ्लूइड या वाटर इसमें पाई जाएगी। उसके बाद है एक्सक्रेटरी सिस्टम या सरफेस, इसका एक्सक्रेटरी सिस्टम देखेंगे तो इसका एक्सक्रेटरी सिस्टम या सरफेस कौन होगा, तो बॉडी सरफेस होगा, बॉडी सरफेस होगी, ठीक है। उसके बाद इसमें नर्वस सिस्टम देखेंगे, नर्वस सिस्टम, तो इसमें नर्वस सिस्टम नहीं पाई जाएगी। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा, लिख लीजिएगा, लिख करके याद कीजिए। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन या गैम्यूल का फॉर्मेशन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होगी, या तो फ्रेगमेंटेशन होगा या नहीं तो गैम्यूल का फॉर्मेशन होगी। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, ये पेरेंट से या हर्माफ्रोडाइट होगा। हर्माफ्रोडाइट मतलब स्पर्म और एग, अभी ही तो एनसीईआरटी में देखे हैं, स्पर्म और एग सेम इंडिविजुअल से मिलकर बनी होगी, सेम इंडिविजुअल से फॉर्मेशन होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं फर्टिलाइजेशन, तो इसका फर्टिलाइजेशन कैसा होगा दोस्त, इसमें हम लोग फर्टिलाइजेशन देखेंगे तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन इसमें पाया जाएगा। डेवलपमेंट कैसा होगा, तो इसका डेवलपमेंट देख लीजिए, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। लार्वा जो होगा मार्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट करेगी किससे, एडल्ट से। लार्वा जो होगा इसका मार्फोलॉजी डिस्टिंक्ट करेगी एडल्ट से, ठीक है। उसके बाद यूनिक फीचर देख लीजिए एंड इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। यूनिक फीचर में पहला यूनिक फीचर है, यूनिक फीचर वाटर कैनाल सिस्टम। इसमें क्या पाया जाएगा, वाटर कैनाल सिस्टम पाई जाएगी। उसका फंक्शन क्या है, तो ये फूड को गैदरिंग करेगी। एनसीईआरटी में अभी ये देखे थे, रिस्पायरेटरी एक्सचेंज करेगा और रिमूवल ऑफ गैस को रिमूव करवाएगी। उसके बाद कुछ हम लोग ऑस्टिया एंड ऑस्क्यूलम के बीच का अंतर देख लेते हैं। ये पैरामीटर के आधार पे हम लोग तुलनात्मक अध्ययन देखेंगे। इसमें पहले नंबर के आधार पे देखेंगे, नंबर के आधार पे तो ऑस्टिया में क्या होता है, मेनी नंबर होता है और ये ऑस्क्यूलम क्या होता है, यूजुअली 1 होता है। इसकी लोकेशन देखते हैं तो ये ऑस्टिया जो होगा बॉडी सरफेस पे होगा, ऑस्क्यूलम क्या होगा, ये भी बॉडी सरफेस पे होगा। इसकी साइज देखते हैं, साइज के आधार पे हम लोग देखेंगे तो साइज क्या होगा, ऑस्टिया में माइन्यूट होगा और ऑस्क्यूलम में लार्ज साइज होगा। और वाटर फ्लो कैसा होगा, तो वाटर फ्लो ऑस्टिया के द्वारा एंट्री करेगी और ऑस्क्यूलम के द्वारा एग्जिट करेगी। तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लीजिए कि कोइनोसाइट या कॉलर सेल लाइंड बाय ऑस्क्यूलम, जिसको सेंट्रल कैविटी भी हम लोग बोलेंगे। कोइनोसाइट या कॉलर सेल जो होगा वो लाइन किससे करेगी, स्पॉन्जोसिल्स के द्वारा, और उसको हम लोग सेंट्रल कैविटी भी कहेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है, इस एग्जांपल को आप याद रखिएगा। पहला है स्पॉन्जिया का एग्जांपल, जिसको बाथ स्पॉन्ज भी बोलेंगे। दूसरा फिगर है स्पॉन्जिला का, जिसको फ्रेश वाटर स्पॉन्ज भी बोलेंगे। और तीसरा फिगर है साइकॉन का, जिसको साइफा भी बोला जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको आकाश के माइंड मैप से भी समझ में आ गया होगा। इसको लिख करके याद कर लीजिएगा। इस चैप्टर से पूछे जाने वाले कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल टॉपिक है और इससे कौन कौन सवाल पूछा गया, तो पहला सवाल है
बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड एसिलोमेट एनिमल आर एग्जाम्पलीफाइड बाय, मतलब बायलेटरल सिमेट्रिकल और एसिलोमेट एनिमल का एग्जाम्पल कौन है इसमें दिया गया है, और ये 2020 में पूछा गया था क्वेश्चन। तो आप इसका आंसर बताएंगे कमेंट में। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया गया है और उसको हम लोग ऑप्शन सेलेक्ट करके और इसमें से ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए बी सी डी कोई एक ऑप्शन होगा। ये 2020 में पूछा गया है एग्जाम्पल टाइप का, तो ये भी आप कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और द फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा तो अभी नहीं पढ़े हैं, लेकिन फाइलम कॉर्डेटा से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है उसको ऑप्शन ए बी सी डी दिया गया है। 2020 का क्वेश्चन है, तो इसको भी आप बताएंगे कमेंट में। देखिए मैच द कॉलम टाइप का कितना क्वेश्चन पूछा गया है। मैच द कॉलम फिर से है 14 नंबर क्वेश्चन, और इसमें भी कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया गया है। दोनों कॉलम को हम लोग को मैच करके और करेक्ट आंसर ए बी सी डी के फॉर्मेट में 2020 में पूछा गया है, तो ये भी आप बताएंगे। फिर 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। ये भी मैच द कॉलम है। कॉलम 1 और कॉलम बी दिया गया, कॉलम ए में है। कॉलम ए में देख लीजिए कौन कौन दिया गया है। कॉलम ए में है पाइला बॉम्बैक्स प्लूरो ब्रोंकिया एंड टेनिया ट्यूब्यूल्स। इसको हम लोग मैच करवाना है फाइलम फ्लेम सेल से, कॉम्ब प्लेट से, रेड्यूला से और माल्फिजियन से हमको क्या करना है, तो मैच करवाना है और उसका आंसर इसमें इससे ढूंढना है। ए बी सी में कौन करेक्ट आंसर होगा ढूंढ करके और ऑप्शन में बताना है। तो ये 5 क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बता दीजिएगा। तो इस पार्टिकुलर लेक्चर में हम लोग फाइलम पोरीफेरा देखे, फिर उसका एनसीईआरटी का हर एक लाइन का को डिटेल से देखे। उसके बाद हम लोग देखे ये आकाश के माइंड मैप से भी देख लिए और इसका कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लिए। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई सजेशन है तो कमेंट में बताइए, और इस सारे क्वेश्चन का आंसर जो सबसे पहले बताएंगे उसको आगे जो लेक्चर होगा उसमें उसका नाम लिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।